नमस्कार साथियों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता पढ़ रहे थे। बीए थर्ड सेमेस्टर की क्लास से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो निराला की कविता संध्या सुंदरी कविता के भावार्थ को पढ़ा था। आज उसी कड़ी में अगली कविता है जागो पीर एक बार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा ही लिखी गई कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय पढ़ चुके हम विस्तृत। 1899 में जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के महिसादल नामक स्थान पर, और निराला जी की मृत्यु है इलाहाबाद में सन 1961 में हुई थी। यानी कि मृत्यु के समय वे अपने पैतृक स्थान पर आ चुके थे पश्चिम बंगाल से, तो इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई है। जागो फिर एक बार कविता के माध्यम से उन भारतीयों को वापस सजग सावधान होने की बात कर रहे हैं कवि, जो निराश और हताश हो चुके हैं। तो उन्हें पुनः जगाने का, सावधान करने की बात कर रहे हैं। यह कविता जागो फिर एक बार कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया एक काव्य संग्रह है परिमल। परिमल काव्य संग्रह से संकलित है और ये परिमल काव्य संग्रह 1930 में लिखा गया था। तो परिमल काव्य संग्रह से जागो फिर एक बार कविता संकलित है। ये भी एक लंबी कविता है, इसके दो खंड हैं। पहला जो भाग है वह श्रृंगारी है, पहला खंड इसका श्रृंगारी है, और इस कविता का जो दूसरा खंड है उसमें नवजागरण का संदेश है। नवजागरण का संदेश। तो दो खंड है इसके, लेकिन अपने थर्ड सेमेस्टर में इसका दूसरा खंड ही संकलित है, नवजागरण का संदेश। और इसी नवजागरण के संदेश की कविता के दूसरे खंड को अपन पढ़ेंगे। जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण गान गाए मां सिंधु से। समर युद्ध भूमि के लिए है, युद्ध समर। तो समर में अमर यानी युद्ध भूमि में अपने प्राणों को क्या करना है, अमर करना है। तो समर में अमर कर प्राण गान गाए मां सिंधु से। मां सिंधु किसको कहा गया है, समुद्र के लिए। सिंधु महासिंधु, ये सागर के लिए है, समुद्र के लिए है। सिंधु नद तीरवासी, सिंधु नदी के नद यानी उसकी नदी के तीरवासी, किनारे पे रहने वाले निवासी भारतीयों के लिए। सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहूंगा। किसी ने सुनाया ये वीर जनमोन अति, दुर्जय संग्राम राग फाग था खेला रंग। 12 महीने में शेरों की माद में आया है आज सियार, जागो फिर एक बार। प्रस्तुत कविता में नवजागरण का संदेश है, भारतीयों को जगाने का कार्य किया है कवि ने। तो यहाँ पे कवि कह रहे कि हे भारतीयों, तुम्हें फिर से जागने की जरूरत है, एक बार सजग होने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से युद्ध भूमि में यानी वही व्यक्ति है, मान है, वही वीर है जो युद्ध में अपने वीरत्व दिखाता है। तो समर में, युद्ध में अमर जो है यानी जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर अमर हो जाता है, वही अमर कर प्राण गान गाए मां सिंधु से। तो वही मां सिंधु है जो ऐसे अमर व्यक्तियों के, ऐसे वीर बहादुर व्यक्तियों के है जो उनकी महिमा का गान का बखान करते हैं। सिंधु नद तीरवासी यानी सिंधु नदी के नद किनारे पे रहने वाले, सिंधु नदी के जो वासी है भारतीय। सैंधव तुरंगों पर, सैंधव सिंधु नदी पर रहने वाले आर्य सिंधु। तो सैंधव किसके लिए, सैंधव सिंधु तुरंगों पर यानी जैसे सैंधु प्रदेश का जो घोड़ा है,
सिंधु नगरी के लिए है सेंधु। जो सेंधु प्रदेश का जो तुरंग यानी घोड़ा, तुरंग किसको कहेंगे? घोड़े को। तो सेंधु प्रदेश के तुरंगों पर, घोड़ों पर चतुरंग समूह संघ सवा चतुरंग समूह संघ। तो यानी आपको सेंधु चतुरंग सेना पर, सेंधु के घोड़ों पर, तुरंग यानी घोड़ों पर चतुरंग, चतुरंग यानी चार, चार समूह का अर्थ होगा सेना। समूह किसको कहेंगे? समूह सेना के लिए। तो आपको चारों सेनाओं को लेकर चतुरंग समूह संघ, उस चारों सेनाओं के साथ में, चारों सेना कौन 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 सी है? एक तो अश्वारोही होती है, अश्वारोही सेना होती है। एक गज यानी हाथी पर अश्वारोही गज, और एक रथ पर सवार होने वाली सेना एक रथ पर होती है, और चौथी होती है पैदल। तो इन सेंधु के घोड़ों पर सवार होकर चतुरंग समूह संघ यानी चारों सेनाओं के साथ में सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहूंगा। तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों से लड़ने के लिए ऐसी अटल प्रतिज्ञा की थी कि मेरे लिए इन मुगलों से यानी सवा लाख मुगल के आगे, सवा लाख मुगल के आगे एक जो सिख है वह भी भारी पड़ेगा। तो सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, तभी मेरा नाम गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाएगा। नहीं जानी अपना, तभी जो मेरा नाम क्या कहलाएगा? गोविंद सिंह कहलाएगा। ऐसी अटल प्रतिज्ञा गुरु गोविंद सिंह ने ली थी कि एक सिख सवा लाख मुगलों की सेना के आगे भी भारी पड़ेगा। किसी ने सुनाया यह वीर जनमोहन अति। तो ये जो गुरु गोविंद सिंह का जो ऐसी अटल प्रतिज्ञा ली थी कि सवा लाख मुगलों सेना पर एक सिख सैनिक भी काफी है। इसका जो वीर गान सुनाया है किसी ने सुनाया वीर जनमोहन अति, जिसने जनता के हृदय को मोह लिया है। जनमोहन अति दुर्जय जिसको कोई पराजित नहीं कर, दुर्जय संग्राम राग। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने संग्राम की ऐसी जो रागिनी युद्ध में ऐसे राग को गाए जो भाग था खेला रण। तो वो युद्ध भूमि में भाग यानी होली के लिए, होली के समय भाग खेला जाता है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह है वह होली के जो रंग से नहीं, खून से वह भाग खेलते थे। तो भाग था खेला रण, रण यानी युद्ध भूमि, युद्ध के लिए। तो गोविंद सिंह ने ऐसा भाग खेला था रण में, युद्ध में, जो 12 महीनों में, यानी वे होली में रंगों से भाग नहीं खेलते थे, वे 12 महीने मुगलों सेना के खून से वे भाग खेला करते थे 12 महीने। शेरों के माद में, माद कहते हैं शेर के घर को, माद किसको कहेंगे? शेर के घर के लिए। तो शेरों के मध्य में आया है आज सियार, सियार किसको कहेंगे? तो सियार है गिद्दड़ के लिए। तो ऐसे गुरु गोविंद सिंह है एक सिंह की भांति लड़े थे, जो 12 महीने वह एक खून रूपी यानी भाग की होली खेलते थे मुगलों सेना से। तो इस तरह से शेरों के मध्य में यानी शेरों के घर में क्या है? आज आया है सियार। सियार किसको कहा है? सियार यानी गिद्दड़, या फिर गिद्दड़ किसको कहा है? अंग्रेजों को। अंग्रेज को क्या कहा है? कवि ने गिद्दड़ कहा है। तो यानी कि शेरों के ग्रुप में, यानी जो शेर किसको बताया? भारतीयों को। तो इस तरह से यानी कि शेरों के ग्रुप में आज कौन आया है? जो अंग्रेज रूपी है वह गिद्दड़ आया है। इसीलिए भारतीयों को सजग होने की बात कर रहे, जागो फिर एक बार। तो इस तरह से गुरु गोविंद सिंह ने भी मुगलों से जो लोहा लिया था, यानी खून की होली 12 महीने तक वो खून की होली खेलते थे। उसी तरह गुरु गोविंद सिंह आदि का उदाहरण देकर यहाँ पे कवि हमें सजग और सावधान होने की बात कर रहे हैं।
सत श्री अकाल बान अमल दक दक कर जला भस्म हो गया था काल, तीनों गुण ताप त्रय अभय हो गए थे तुम, मृत्युंजय व्योमकेश के समान अमृत संतान तीव्र, वेद कर सप्ता वर्ण मरण लोक स्वकहारी पहुंचे थे वह, जा आसान है ससुराल जागो फिर एक बार। तो आगे निराला जी गुरु गोविंद सिंह की वीरता का बखान करते हुए कह रहे कि सत श्री अकाल का जयघोष करते हुए, इन्होंने सत श्री अकाल का जयघोष किया किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। तो सत श्री अकाल का जयघोष करते हुए वह मुगलों से लड़ने के लिए युद्ध भूमि में कूद पड़े थे। तो सत श्री अकाल की जयघोष के साथ बाण अनल, तो जब वे युद्ध भूमि में जाते थे तो उनका बाण, बाण यानी मस्तक को कहेंगे, बाण किसको कहेंगे? मस्तक को। अनल, अनल का मतलब होता है, अनल यानी आग, अनल यानी आग, अनिल यानी हवा होता है, अनिल यानी क्या होता है? हवा। तो अनल दक दक कर जला भस्म हो गया था काल, काल किसके लिए? मृत्यु के लिए, यानी कि उनका ऐसा मुगलों का बुरा वक्त आया था। तो तीनों गुण, तीन गुण कौन से हैं यहाँ पे? जो तीन गुण बताए हैं, अनल, तीन गुण, तीनों गुण कौन से? तो सतगुण, रजगुण और तम गुण। फिर तीनों गुण ताप त्रय, तीन ताप। तो ताप कितने हैं? तप कितने बताए? तप, तप त्रय बताए गए, यानी त्रय यानी तीन। कौन से? देहिक तप, देहिक, देविक और भौतिक। देहिक, देविक और भौतिक। अभय हो गए, अभय, भय रहित, निडर हो जाना, अभय हो गए तुम मृत्युंजय, मृत्युंजय ने मृत्यु को जिसने विजय प्राप्त कर ली है, व्योमकेश, व्योमकेश यानी व्योम यानी क्या है? तो व्योम यानी चंद्रमा और केश, तो जिसके केश में क्या है? चंद्रमा है। यानी व्योमकेश किसके लिए? शिव के लिए है। व्योमकेश, व्योमकेश शिव। अमृत संतान तीव्र, वेद कर सप्ता आवरण, यानी सातों आवरण को, सात आवरण को वेद कर सौखारी, सौखारी यानी दुख से रहित, पहुंचे या जा आसन है ससुराल, जो ससुराल आसन होता है वहां तक पहुंचने की बात कवि कर रहे हैं। फिर जागो फिर एक बार। तो इस तरह से सत श्री अकाल का जयघोष लगाते हुए गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों की सेना में कूद पड़े। तब उनका जो मस्तक है, उनकी ललाट है, यानी अनल अग्नि की भांति धक धक चल रही थी। इतना उनके मस्तक में तेज था कि उनकी मस्तक अग्नि की तरह तेज चमकते हुए धक धक जलते हुए दिखाई दे रही थी। और उस अग्नि में भस्म हो गया था काल, तो स्वयं वह उनके तप से स्वयं वह, यानी मुगल सेना है, वह भस्म होने लगी थी। तीनों गुण और उनके सम्मुख, उनके तप की वजह से तीनों जो गुण है, कौन से तीनों गुण? सत, रज और तम, और तीनों जो ताप है, देहिक, देविक, भौतिक भी क्या हो गए? नष्ट हो गए जलकर, उनके तेज के सम्मुख जलकर वे सभी नष्ट हो गए। फिर अभय हो गए थे तुम, वह अभय, भय रहित हो गए थे, निडर। तो वे अभय हो गए थे तुम मृत्युंजय व्योमकेश के समान, जिससे मृत्युंजय यानी मृत्यु को भी उसने जीत लिया था। किसने? जैसे शिव ने मृत्यु को जीत लिया था, उसी बाती गुरु गोविंद सिंह ने भी मृत्यु के समान, यानी कि शिव के समान मृत्यु पर भी क्या कर दी थी? उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। अमृत संतान तीव्र, हे भारतीयों, तुम उसी गुरु गोविंद सिंह के, यानी इसी महान वीर पुरुषों के संतान होने, अमृत संतान तीव्र, तुम उन्हीं भारत के संतान हो। तो अमृत के समान, अमृत संतान तीव्र, वेद कर सप्तावरण मरण लोक,
नहीं, तुम्हें ये 7 जो आवरण है, 7 आवरण को भेद कर इस मरण लोक पर सुखहारी यानी सुख यानी दुख का हरण करके पहुंचे हो तुम का, वहां जा पे आसन है ससरार आसन। तो जो ससरार आसन तक तुम पहुंच चुके हो, तुम गुरु गोविंद सिंह की वीर भूमि के निवासी हो, तुम यहाँ पे तो आपको क्या यानी भारतीयों को कह रहे हैं कि तुम्हें सप्त आवरण को भेद कर तुम्हें सुखहारी यानी दुखों को हरण करके तुम्हें क्या तक पहुंचना है, ससरार चक्र तक जाना है, जागो फिर एक बार। तो जब ससरार चक्र की प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति को एक स्वयं ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। से ही की गोद से चिंता है कौन शिशु, मौन भी क्या रहता है, रहते व रहते प्राण रे अजान एक मिस माता ही रहती है निर्निमेष, दुर्बल व चिंतित संतान जब जन्म पर अपने अभिषिक्त ने अभिशाप करती है, दुख प्रकट करती है, तब तो आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। तो यहाँ पे निराला जी कह रहे हैं कि सिंह की गोद से चिंता है शिशु कौन, शेरनी की गोद से उनके बच्चे को कौन ले सकता है। तो सिंह की गोद से कोई भी उनके बच्चे को, उनके शिशु को ले नहीं सकता, उनसे छीन कर ले नहीं सकता। मौन भी क्या रहती है, वो रहता प्राण। अगर सिंहनी के गोद से उनके शिशु को छीन कर कोई ले ले तो कोई मौन नहीं रह सकती वह, क्यों? क्योंकि वह अपने प्राणों का बलिदान करके भी अपने बच्चे को बचाएगी। तो उनके अपने प्राणों के बलिदान देकर भी वह अपने बच्चे को बचाने का प्रयास करेगी। तो उसी तरह एक सिंह की बातें यानी सिंहनी की बातें भारतीय को एक वीर होने की बात कही गई है, उन्हें सिंहनी की तरह हमें निडर और वीरता की बात कर रही है, वह कायर होने की बात नहीं कर रहे कवि। तो रे अजान, तो इस समय एक अजान कौन है, एक मेष माता ही है। मेष माता किसको कहा गया है, मेष माता है तो बैड, मेष माता बैड के लिए। तो एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष का मतलब होता है टक टकी लगाकर देखना या एक टक देखना, एक टक देखना या बिना पलक झपकाए देखना, तो रहती है निर्निमेष। तो अब ऐसे समय में जो कायरता के प्रतीक कौन है, सिंहनी तो क्या है, एक वीर है, नहीं कि सिंहनी की बात हमें वीर होना है, हमें मेष माता नहीं रहना है, यानी बैड की तरह कायर नहीं होना है, जो रहती है निर्निमेष यानी वह बिना पलक झपकाए एक टक से देखती है। दुर्बल है, दुर्बलता के प्रतीक है। बैड किसका प्रतीक बताइए, कायरता के प्रतीक है, कायर है। तो दुर्बल है, दुर्बल व चिंतित संतान जब जन्म पर अपने अभिषिक्त, जब उनकी गोद से कोई संतान उसके बैड के बच्चे को कोई ले जाता है तो वह अपने स्वयं के भाग्य को कोसती है। उसे चिंतित संतान जब जन्म पर अपने अभिषिक्त, तब आंसू बहाती है, तो वह अपने भाग्य पर क्या करती है, आंसू बहाती है। अभिषिक्त यानी अभिशाप। किंतु क्या योग्य जन जीता है, तो जो वीर है, जो योग्य है, वही एक कह सकते हो बलशाली है। हम बैड की बातें, हमें कायर नहीं बनना है। सिंहनी की तरह भारतीयों को सिंहनी की बातें एक निडर और वीर होने की बात की गई है। तो तब तो आंसू वह बाती है, किंतु क्या जो योग्य व्यक्ति है वही जीता है। पश्चिम की उक्ति नहीं, ये पाश्चात्य देशों की उक्ति नहीं है, पश्चिमी देशों से की उक्ति नहीं है, उक्ति नहीं पंक्ति, तो पश्चिम की उक्ति नहीं है, गीता है। गीता स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। तो गीता में ये उल्लेख है कि हमें एक सिंहनी की बातें निडर रहना है, कभी कायर नहीं रहना। तो ये पश्चिमी देशों की उक्ति नहीं है, ये गीता है। स्मरण करो एक बार, जागो फिर एक बार। पशु नहीं वीर तुम, समर असुर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे
आज तुम राजकुंवर समर सरताज मुक्त हो सदा ही तुम बाधा वीन बंधु चंद जियो डूबे आनंद में सचिदानंद रूप महामंत्र ऋषियों का अणु परमाणुओं में फूका हुआ तुम हो महान तुम सदा हो मान। हे नश्वर यदीन भाव कायरता का कामर काम करता ब्रह्म हो तुम पद रज भर भी है नहीं पूरा यह विश्वास विश्व भार जागो फिर एक बार। तो यहाँ पे कवि कह रहे भारतीयों को संबोधित करते हो कि तुम हे भारतीयों तुम पशु नहीं हो वीर हो तुम, यानी इस भारत देश के एक वीर नागरिक हो, एक कायर नहीं हो पशु नहीं हो, वीर हो तुम, समर सूर क्रूर नहीं, समर में युद्ध भूमि में तुम वीरता का प्रदर्शन करने योग्य हो तो तुम वीर हो क्रूर नहीं, क्रूर यानी कायर नहीं हो। काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुमार, ये तो तुम समय के फेर में यानी काल के चक्र में दबे हुए हो। आज तुम राजकुमार हो तो लेकिन तुम तुम काल के समय के चक्र में दबे हुए हो, लेकिन तुम क्या हो एक राजकुंवर के योग्य हो, युद्ध भूमि के क्या हो एक सरताज हो यानी मुकुट हो श्रेष्ठ। मुक्त हो सदा ही तुम बाधा विन बंधन चंद जियो, तो तुम मुक्त हो सदा ही, इस तरह से तुम मुक्त हो जिस तरह से कोई बाधा से विन यानी बाधा से विन बाधा से रहित बंध चंद जियो, जो छंद होता है मुक्तक छंद जो बाधा से रहित होते हो उसी भांति तुम एक मुक्त छंद की तरह बंधन रहित हो। डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, तुम्हारा रूप कैसा है स्वयं एक आनंदमय हो और स्वयं एक सच्चिदानंद रूप के समान हो, वर्मा के समान हो। मां मंत्रों के ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूका हुआ, तो तुम्हारा जो बखान तो इस भारत भूमि पर बड़ी बड़ी ऋषि मुनियों ने भी तुम्हारा अणुओं और परमाणुओं में फूका हुआ है। कहने का मतलब तुम्हारी वीरता का बखान इस प्रकृति की प्रत्येक कण कण में गूंज रहा है। तो मां मंत्र के ऋषियों का जो ऋषियों ने भी तुम्हारा बखान किया है और अणु परमाणु में भी तुम्हारी वीरता का वर्णन मिलता है। तुम हो मान तुम सदा हो मान, हे भारत के वीर युवा नागरिकों तुम क्या हो मान हो। तुम्हारा जो वर्णन है इस गीता में भी मिलता है, तुम स्वयं एक सच्चिदानंद रूप हो और ऋषि मुनियों ने भी तुम्हारी बखान किया है और तुम्हारी वीरता को अणु परमाणु में नहीं प्रकृति के प्रत्येक कण कण में आपकी वीरता का बखान किया है नश्वर यह दीन भाव, है नश्वर यह दीन भाव, दीन यानी करीब, कायरता कामरता, तुम्हारे अंदर जो कायरता नहीं है दीनता नहीं है और काम प्रथा ब्रह्म हो तुम, ये सभी नश्वरता ये मन दीनता ये सभी को तुम नष्ट करने योग्य हो, गरीबी कायरता और काम प्रथा। ब्रह्म हो तुम पद रज भर भी है नहीं, पद रज पद यानी पैर, रज यानी मिट्टी। तो यहाँ पे निराला भारतीयों की वीरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ब्रह्म हो तुम, स्वयं क्या हो तुम ब्रह्मा हो, पद रज भर भी नहीं यानी जो पूरा यह विश्व भार पूरे विश्व में तुम्हारे पद इस चरणों के मिट्टी के भी बराबर ये नहीं है। तो पद भर भी नहीं पूरा यह विश्व भार यानी पूरा विश्व है तुम्हारे चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है, जागो फिर एक बार। इस तरह से कवि इस कविता में गुरु गोविंद सिंह और सियनी का उदाहरण देकर एक वीरता की बात करके भारतीयों को नवजागरण का संदेश दिया है। नेक्स्ट नई कविता के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।